वेल्थ बिल्डिंग पे। वेल्थ बिल्डिंग इज अ फंक्शन ऑफ हाउ मच यू इन्वेस्ट एंड फॉर हाउ लॉन्ग यू इन्वेस्ट। ठीक है, उसमें हाउ मच यू इन्वेस्ट इज इन मल्टीप्लीकेशन। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद हो जो हम बचपन में पढ़ते थे, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+r⁻n, यानी कि आप कितना पैसा डालते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कितनी देर के लिए डालते हो। उसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। दो दोस्त हैं समझो, दोनों ने तय किया, 20 साल की उम्र है, दोनों ने तय किया कि भाई हम 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे। एक दोस्त था, उसने शुरू में 10 साल तक हर महीने 10,000 की एसआईपी करी, उसके बाद रुक गया, अगले 30 साल कुछ नहीं किया, बोला मैं पार्टी करूंगा यार, हो गया, मैंने शुरू में डाल दिया। दूसरा दोस्त था, उसने पहले 10 साल पार्टी करी, उसके बाद उसको चमका यार इन्वेस्टमेंट तो की नहीं, और रिटायर भी होना 60 की उम्र में, तो 30, जब वो 10 साल निकल गए, 30 साल का हो गया, तब उसने 10,000 की जगह 20,000 की एसआईपी करी, डबल, और पूरे 30 साल के लिए की। तो पहला केस क्या है, 10,000 की एसआईपी पहले 10 साल, फिर नथिंग। दूसरे का क्या केस है, पहले 10 साल नथिंग, फिर 20,000 की एसआईपी फॉर 30 ईयर्स। जो केस 2 है, जिसने 20,000 रुपए डाले थे, उसके पास 12% के हिसाब से 40 साल के एंड में होंगे 6.5 करोड़ रुपए, और केस 1 के पास होंगे 9.5 करोड़ रुपए। सो इट इज नॉट अबाउट हाउ मच यू इन्वेस्ट, इट इज अबाउट हाउ लॉन्ग यू इन्वेस्ट। आपने जिसके उदाहरण दिया पॉडकास्ट के स्टार्ट में, वो आदमी ने 40 साल निवेश किया था, इसलिए वो गार्ड होने के बावजूद भी अमेरिका के टॉप 5% या 3% में आ गया था इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप ऑफ वेल्थ, क्योंकि वो 40 साल था मार्केट्स में। अब ये कंपाउंडिंग की पावर मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन आप ऑडियंस को बताना चाहोगे कि वो स्टोरी जो है, 1 रुपया अगर आपको डेली मिलता है, एक बार ही आप वो बताओ ऑडियंस को, तो पावर समझ में आएगी कंपाउंडिंग है क्या। देखो, अगर आप 1 रुपया डेली करते हो, ठीक है, तो 2 ऑफर है आपके पास, आपको 2 करोड़ लेना है, 1 रुपया डेली, विच इज ग्रोइंग 2 टाइम्स। तो आप बोलोगे ठीक है यार, लगता तो है कि 2 करोड़ ज्यादा ही होगा। अब 1 रुपया डेली ग्रो हो रहा है, तो 1 का 2 हुआ, 2 का 4, 8, 16, 32, 64, 128, ऐसे 2 पावर्स में चल रहा है। तो पहले 10 दिन में तो ये पहुंचेगा 512 रुपए, ठीक है, वहां 2 करोड़ है, यहां 512 है। हाँ। उसके बाद 25वें दिन ये पहुंचेगा 1,64,00,000 रुपीज, और 30वें दिन ये पहुंच जाएगा 54 करोड़ रुपीज पे। क्रेजी। दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मैं इसका आपको सिंपल और एक उदाहरण देता हूं। जैसे मैम, मेरा एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, फॉर एग्जाम्पल मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो 6 करोड़ रुपीज का है, मैं 40 का हूं। इसके बाद मैं ये डिसाइड करता हूं कि मेरे को 1 रुपया नहीं डालना उस म्यूचुअल फंड में, कुछ नहीं करना, एंड आई वांट टू सी व्हाट हैपेंस टू इट व्हेन आई टर्न 70, 30 साल और, ठीक है। तो 6 करोड़ का म्यूचुअल फंड है, और मैं अज्यूम करता हूं 12% का रिटर्न। 12% का रिटर्न मतलब होता है हर 6 साल में डबल। तो यानी इन 30 साल में मेरा पैसा 5 बार डबल होगा, ठीक है। इन 30 साल में मेरा पैसा 5 बार डबल हो जाएगा। तो 10 गुना हो गया? नहीं, ये 2 into 5 नहीं है, 2⁻5 है। अच्छा, तो 2⁻5 पता कितना होता है? 32। तो यानी 30 साल बाद ये 6 करोड़ रुपए 6 into 32 होगा, which is going to be 200 crore rupees. Crazy. By doing nothing, sitting easy, no mind. 1 रुपए का मेरे को देखने का भी जरूरत नहीं उधर। और यही अगर 12 की जगह 14 हो गया, सिर्फ 2% का, जो मार्केट्स ने दिया है हिस्टोरिकली, 14 भी दिया है, तो ये इसमें 1 into 2 और लग जाएगा। That means I'll be sitting on 400 crore rupees of capital at the age of 70 by doing nothing. This is the power of compounding. अब लोग लिखेंगे सर 70 तक मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बात वो सारी नहीं है। मैं आज भी निकाल सकता हूं, 10 साल बाद भी निकाल सकता हूं। 10 साल बाद भी ये पैसा जो होगा वो एटलीस्ट 25 करोड़ रुपीज होगा, तब निकाल लूंगा। तो पॉइंट ये है कि कंपाउंडिंग को आपको टाइम देना पड़ता है, पर लोगों के पास टाइम नहीं है ना, उनको ओवरनाइट अमीर बनना है। उनको लगता है कि मैं आज पैसा डालूं, ग्रीन बटन दबाऊं, शेयर ऊपर जाए, मैं फिर पैसा निकालूं, फिर कल बटन दबाऊं रेड सेल वाला तो नीचे गिर जाए। अरे ऐसे थोड़ी मार्केट तुम्हारी थोड़ी सुनेगी यार। वो गाना था ना, एक बचपन में सुना था, बड़े बड़े हार गए इस खेल में, थोड़े पागल खाने गए थोड़े जेल में। हुआ है ये, थोड़े पागल खाने गए थोड़े जेल में गए। जो भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है ना, वो 1, 2, 3, 4 साल के लिए नहीं आया यहाँ पे, वो 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए काम करने के लिए बैठा है। जब भी वो इतना पैसा बना रहा है, जब भी वो इतना ग्रो कर गया। yes. मेरे कम्युनिटी में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे आपका तो इतना कॉम्पिटिटिव नीश है, आप तो कुछ भी और करके बना सकते हो।
मैंने कहा मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि जितने टाइम से मैं ये कर रहा हूँ उतने टाइम में लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो मुझे कंपटीशन की तो चिंता है ही नहीं कहीं से लेके कहीं तक भी। मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ, मैं पॉडकास्टर के साथ था तो बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने, बोले संजय जी इंडिया में 95% पॉडकास्टर्स गिव अप बिफोर 25 एपिसोड्स। दैट मीन्स आपने अगर 25 एपिसोड शूट कर दिए तो यू रिमेंबर यू आर नाउ इन टॉप 5 ऑफ द कंट्री। तो आप सोचो कि सिर्फ 25 एपिसोड क्या होता है, अगर आज आदमी 6 एपिसोड पर मंथ डाले तो 4 महीने की एफर्ट हुई ना। 4 महीने में लोग गिव अप कर देते हैं। मैं यहां कितने साल से इन्वेस्ट कर रहा हूं, मतलब 2008 से इन्वेस्ट कर रहा हूं, 16 साल हो गए, सॉरी 2006 से 18 साल हो गए। बीच में एसआईपी करी, फिर उस एसआईपी को विड्रॉ किया, फिर से एसआईपी करी, पर कंसिस्टेंटली भी पिछले 9 साल से मैं एसआईपी करते जा रहा हूं और बढ़ाते जा रहा हूं। शुरू की थी 20,000 से, आज करता हूं 4 लाख। तो क्यों? क्योंकि एक्टिव इनकम बढ़ाई, ये अपने आप नहीं बढ़ी है पैसे। जब मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए थी, 1.5 लाख रुपए थी, मैं 20,000 डाला। जब वो तनख्वाह बढ़ के 7 लाख 8 लाख महीना हो गई तो मैंने उस हिसाब से 3 लाख रुपए डाल दिए, और बढ़ गया और डाल दिया। तो प्रॉब्लम ये है ना, लोग ये सोच रहे हैं कि मोहताजी करके, इन्वेस्टमेंट्स करके हम पैसा डबल करेंगे। नॉट पॉसिबल, नहीं होगा। अभी लिख लो, नहीं तो बाद में दुख बनाओगे। ऐसे लाखों मैसेजेस मेरे पास इंस्टाग्राम पे रोज आते हैं, सर हमने ये सोचा था, ये हो गया, ये, और अच्छे भी आते हैं कि सर हम पिछले 5 साल से एसआईपी कर रहे हैं, आज हमारा ये पोर्टफोलियो हो गया, मेरा 53 लाख का पोर्टफोलियो हो गया। एक आम मिडिल क्लास आदमी अपने अकाउंट में 53 लाख रुपए का पोर्टफोलियो देखता है म्यूचुअल फंड का, क्या फीलिंग होती होगी उसको?